हाँ फाजिल, लेके आना क्या था? सर ये कुछ क्वेश्चन व्हाट्सएप पर आए थे और कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग भी आई थी। अच्छा, वॉइस रिकॉर्डिंग वाले भी तूने लिख लिए जी हैं? जी। एक ही जैसे सवाल आज 5-6 दिनों से लगातार मेरे पास आ रहे हैं और फिर वो हमारे पीछे सर जवाब दो जवाब दो जवाब दो। मेरे साथ मामला ये है कि हमारे 1-2 डॉक्टर छुट्टी पे हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा टाइम लेबोरेटरी के अंदर जा रहा है टेस्ट करने में। मैं हिजामा के भी पेशेंट को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो इस वक्त मेरा शेड्यूल थोड़ा सा टाइट है। मेरा मेन काम जो है वो पैथोलॉजी लैब का है। हिजामा और ये इंस्टीट्यूट हमारा जो है, इसके लिए वक्त निकालना पड़ता है मुझे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करें जवाब अगर देने में देरी हो। आज 5-6 क्वेश्चन हम ले लेते हैं इंशाल्लाह, फिर बाकी के जो क्वेश्चन है एक ही जैसे सबके मिलते जुलते सवाल हैं, तो उम्मीद है कोशिश करेंगे कि उसके अंदर सबके जवाब मिल जाएं। सर क्वेश्चन सर, DUMS एंड DYNS, DYNS नहीं होता, DNYS होता है, में क्या फ़र्क है? रजा साहब हैं गुजरात से। देखिए, DUMS जो है यूनानी मेडिसिन साइंस है और NYS जो डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस है। तो दोनों चीज़ें अलग अलग है। डिप्लोमा आप अर्न कर सकते हैं, पर जॉब प्रोफाइल से देखा जाए तो आप जॉब करने जाएंगे तो सब जगह आपको वही अराउंड 20,000 के ही करीब आपको सैलरी मिलती है। तो इसलिए आप कोई सा भी, चाहे वो लैब टेक्नीशियन में डिप्लोमा कर लें, एक्सरे ECG यूनानी में कर लें और नेचुरोपैथी में कर लें, तो सबके एक जैसे हैं। बेहतर इनमें कौन सा कोर्स बेहतर है, तो सबके अपने अपने फ़ायदे हैं, आप कोई सा भी कोर्स करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, साथ में है क्यों क्या आयुष से रजिस्टर हो जाएगा? ये नाम भी इनका आयुष ही है, आयुष अग्रवाल जयपुर से। भाई देखें, एक चीज़ अब बहुत क्लियर समझ लें, डिप्लोमा जहाँ पे लगा हुआ है आयुष में, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। आयुष जो है डिप्लोमा होल्डर को असिस्ट करने कहता है कि आप चीज़ें जो है, बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल माइंड में कर लें। डिप्लोमा होल्डर कभी भी आयुष से रजिस्टर नहीं हो सकते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, DNYS एंड CMS AD कोर्स करके नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं? भाई नहीं लगा सकते हैं। काजी हसन साहब महाराष्ट्र, आप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स करके या फिर आप CMS and AD कोर्स करके आप नाम के आगे डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं। हाँ, DUMS कोर्स करने के बाद आप नाम के आगे हकीम लगा सकते हैं। हिजामा थेरेपी कोर्स करके विदेश जा सकते हैं? समीर साहब दिल्ली से बिल्कुल जा सकते हैं अगर वैकेंसी है तो। और वो डिपेंड करता है कि आपने हिजामा का कोर्स कहाँ से किया। सर्टिफिकेट कोर्स तो नहीं है, क्योंकि आजकल 3 दिन 5 दिन 7 दिन वाले बहुत छाए हुए हैं मार्केट में। तो ये जो है, जो गवर्नमेंट की एफिलेटेड बॉडी है या फिर जो यूनिवर्सिटी UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, वहीं से आप ये कोर्स कर सकते हैं। तभी आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और बाकी जो एम्बेसीज वगैरह में जो प्रोसेस होते हैं बाहर जाने के, उस वक्त उस कोर्स को अटेस्टेड करा करके आप जा सकते हैं अगर वैकेंसी है तो। प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आ सकती है सऊदी अरब के मामले में। CMS and AD कोर्स कहाँ से कर सकते हैं और क्या इस कोर्स को करने के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं? आदिल भाई इलाहाबाद से। जी बिल्कुल, CMS and AD कोर्स जो है WHO से अप्रूव्ड है, ये हम कई सालों से कराते आ रहे हैं। लेकिन इस कोर्स को आजकल हमने जो है इस कोर्स को बंद कर दिया है कराना, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे। शुरू में स्टार्ट जब था ये 5-7 साल पहले, CMO बहुत आसानी से अप्रूवल दे दिया करते थे। आज के डेट में 90% बंद कर दिया है, CMO नहीं देते हैं अप्रूवल। ये विलेज के एरिया के लिए, रूरल एरिया जो बिल्कुल देहाती एरिया है, आप इस कोर्स को करने के बाद आपको अथॉरिटी नहीं मिल जाती है कि आप प्रैक्टिस करें। आपको ये CMO के मूड के ऊपर है, वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, वो आपका एग्जाम लेंगे अपने तरीके से। वो जब कन्विंस होंगे तभी वो आपको अप्रूवल दे सकते हैं। अगर उन्होंने अप्रूवल दिया है तो ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया है तो किसी भी हालत में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। CMS लिए ये क्या लिखा है यार, कि उन्होंने कहा है कि आप इस कोर्स को करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपसे झूठा वादा किया जा रहा है। CMO आपको आसानी से परमिशन नहीं देते हैं। आप बॉन्ड पेपर पे उनको बोलिए कि आपको लिख करके दें बॉन्ड पेपर पे कि आपको CMS and AD कोर्स करने के बाद हर हाल में CMO का अप्रूवल मिलेगा। वो कभी बॉन्ड पेपर आपको भर के नहीं देंगे, अदरवाइज़ वो आपके सारे पैसे भी वापस करेंगे। आपके जो 1.5 साल जाएंगे वो भी, उसका भी हर जाना वो वापस करेंगे। बॉन्ड पेपर पे आप लिखवाइए, बातों में ना आइए। इस कोर्स को मैं कई सालों से कराने के बाद मैंने अब बंद किया है, सिर्फ इसलिए कि स्टूडेंट्स को परेशानी होने लगी थी। सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिनका मेडिकल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, कई सालों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं डॉक्टर के अंडर। वो कहते हैं कि आप सर हमारा जो है CMS and AD में एडमिशन करवा दो, हम CMO को कन्विंस कर लेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है।
तो सिर्फ वैसे स्टूडेंट को हम कंसिडर करते हैं। क्या मिल जाते हैं, कई जगह नहीं मिलते, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है सीएमओ के ऊपर। ठीक है, कोई यूनिवर्सिटी वाले आपको अगर ऐसा कह रहे हैं तो वो आपको, देखो यूनिवर्सिटी वाले जो हैं उनको पैसे से मतलब है। आपके पास, उनके पास पैसे चले गए, आपको डिग्री मिल गई, आपके पीछे वो नहीं पड़ेंगे कि आपको जॉब मिल रही है नहीं मिल रही है, उनका काम हो गया। वो आधा सच बताएंगे, आधा सच पूरे झूठ से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है, इसलिए अपने तौर पे तहकीक कर लें। क्वेश्चन, कैन ए पर्सन विद DUMS सर्टिफिकेट सेल आयुष अप्रूव्ड मेडिसिन फ्रीली? सोहेल साहब हैं छत्तीसगढ़ से। DUMS कोर्स करने के बाद, DUMS क्या, BUMS वाले भी नहीं बेच सकते, MBBS वाले भी अपनी मेडिसिन नहीं बेच सकते, जो सर्जन है वो भी नहीं बेच सकते। बेचना, प्रैक्टिस करना, दोनों में फ़र्क है। फार्मा का कोर्स करते हैं वो 2 साल का डिप्लोमा होता है, वो बेच सकते हैं, लेकिन जिन्होंने 7 साल 9 साल 10 साल लगा दिए MD तक बनने में, वो नहीं बेच सकते हैं। तो ये ना सोचे कि हमने ये पढ़ाई कर ली तो है, मैं क्यों नहीं ऐसा हो रहा है। तो सबके डिपार्टमेंट अलग हैं, उस तरह से करना पड़ता है। बाकी आप जो है डिस्पेंस के लिए, चाहे वो MBBS हो MD हो, वो डिस्पेंस के लिए थोड़े बहुत दवाइयाँ रख सकते हैं, तो उसकी आड़ में लोग जो है दवाइयाँ पेशेंट को दे सकते हैं। लेकिन फ्रीली तौर पे आप दुकान खोल करके अगर चलाते हैं तो उसके लिए आप के किस तरह से लाइसेंस लिया जाता है। बाकी अगर एलोपैथ का है तो वो आपको लाइसेंस लेने के लिए किसी भी डिप्लोमा जो जिन्होंने फार्मेसी में किया हुआ है उनके सर्टिफिकेट के ऊपर उनको मिलता है। DUMS करने के बाद डॉक्टर फिर सेम क्वेश्चन घूम कर आ रहे हैं। DUMS और डिप्लोमा नाम, जिस भी सर्टिफिकेट के नाम के आगे डिप्लोमा लगा हुआ है, चाहे वो 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, आप नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकते हैं। DUMS में सिर्फ इतना फ़ायदा है कि आप नाम के आगे हकीम लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन ख्याल रखें कि आयुष से अप्रूव्ड ही दवाइयों को सेल करें, प्रिस्क्राइब करें, और कोई भी ऐसी दवाओं को प्रिस्क्राइब ना करें जिसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। आई होप उसके बाद जो है इंशाल्लाह मेरा एक अपॉइंटमेंट है, मैं इंशाल्लाह फिर बाकी के सवालों का जवाब देता हूँ। उम्मीद है कि इतने में सबके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।